साथियों नमस्कार। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लिखने में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए प्रश्नों की इस श्रृंखला को क्रमवार देखते हैं। पहला प्रश्न है, धार्मिक शिक्षा से नैतिक विकास होता है, सत्य कथन है कि असत्य कथन है? तो धार्मिक शिक्षा से नैतिक विकास होता है यह सत्य कथन है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा में जब आपको गीता की शिक्षा, रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र की चर्चा और गीता में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए, जब हम इनसे जो है बातें सीखेंगे तो नैतिक विकास होना स्वाभाविक है। तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। अब प्रश्न संख्या 2 है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन सत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य हम सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय देते हैं, सभी धर्मों को समान रूप से आदर देते हैं और सभी धर्मों की जो प्रक्रियाएं हैं, पूजा पाठ उपासना पद्धति है, भारत ने सबको हंसी खुशी के साथ स्वीकार किया है। तो भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य सभी धर्मों को समान रूप से आदर देना, सम्मान देना, और यहाँ धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य धर्म विरोधी कतई भी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा पर बल दिया, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो उत्तर है कि यह कथन असत्य है। तो गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं दिया, लेकिन गांधी जी धर्म विहीन राजनीति को मृतदेह के समान मानते थे और वे कहते थे कि धर्म विहीन राजनीति मृतदेह के समान है, जिसे फूंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। तो गांधी जी का जो धर्म पर विचार था, गांधी जी ये कहते थे कि पिता का पुत्र के लिए क्या धर्म है, पुत्र का पिता के लिए क्या धर्म है, पुत्र का माता के लिए क्या धर्म है, और राष्ट्र के एक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है, इन सब धर्मों को निभाना। राम की चरित्र, भगवान श्री राम के चरित्र की चर्चा करते हुए गांधी जी बराबर ये कहते थे कि भगवान श्री राम ने जो मूल्य आदर्श एक समाज में स्थापित किए हैं, नारी जाति का सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और प्रजा पालन का उन्होंने जो उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया, ये आज के राजनीतिज्ञों के लिए एक प्रकार से ये एक हमारे सामने दृश्य है जिसको हम जो है अपने जीवन में उतार सकते हैं। और गांधी जी इसी बात पर अधिक बल देने का प्रयास करते थे, लेकिन गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा पर बल दिया है, ये असत्य कथन है। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हालांकि इस प्रश्न में गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा पर बल दिया, इस पर कंट्रोवर्सी भी है और ऐसा भी कहा जाता है कि और माना भी जाता है कि गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा पर भी बल देने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर ऐसे प्रश्न में असत्य कथन ही सत्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। धार्मिक शिक्षा से आध्यात्मिक विकास होता है? तो धार्मिक शिक्षा से आध्यात्मिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। जब हम वेदों का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो धार्मिक शिक्षा से आध्यात्मिक विकास होता है और यह सत्य कथन है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि धर्म हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है? तो बिल्कुल सत्य कथन है कि धर्म हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है, क्योंकि धर्म में
सत्य की बातें होती हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही अंतिम जय होती है, सत्य ही जय होती है। ये बातें हमें मुंडोक उपनिषद में बताया गया है। इसी तरीके से सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अनेक ऐसे नियम हैं जो मानवतावादियों के लिए और मानवता के लिए, ह्यूमनिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे वैदिक ग्रंथों में मातृ सशक्तिकरण के लिए, नारी जात के सम्मान के लिए बहुत बल दिया गया है। और ये सभी बातें तभी संभव हो पाई क्योंकि इन्हें हमने अपने धर्म के माध्यम से सीखा है। और इसलिए यह बिल्कुल सत्य कथन है कि धर्म हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम शिक्षा जगत का ऋणी है। तो इसे किस महोदय ने कहा है? तो जॉन ड्यूबी महोदय ने ये बातें बताई हैं कि क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और इस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण करना ये शिक्षा जगत की आवश्यकता है। और अनेक चिंतकों ने इस बात पर बल दिया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। साथियों, प्रश्न संख्या 2 है, प्रयोजनवादी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानने के साथ साथ उपयोगिता के सिद्धांत पर भी बल देती है। यहाँ डाट 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 जो बनाया गया है, यहाँ उपयोगिता। तो प्रयोजनवाद और प्रयोजनवादी विचारधारा, जो भी उसमें टॉपिक्स इस विचारधारा के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है, उसमें इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि जैसे ये फला टॉपिक है, तो फला टॉपिक का हमारे सामान्य जीवन में क्या उपयोग है, और इस उपयोग के आधार पर ही प्रयोजनवादी विचारक बल देते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों का समावेश करें जिससे जो है हमारे सामान्य जीवन में ये उपयोगी हो। और ज़्यादातर प्रयोजनवादी विचारक व्यावसायिकता अर्थात शैक्षिक व्यावसायिकता को किस प्रकार से बल दिया जाए, इस बात पर अधिक बल देते हैं। तो यह उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं।